Okay, now reversible and irreversible changes. In previous video, we also discussed about reversible and irreversible changes, but their only definition. In this video, we discuss reversible and irreversible changes with some examples. So first, reversible. A change which can be undone or reversed is called a reversible change. Which can be undone, जिसको अनडन किया जा सके, मीन्स जिसको बैक लाया जा सके अपनी पोजीशन में, क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच ए चेंज लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी. इस ऑर्डर को समझने के लिए हमें एक्टिविटी फर्स्ट करनी होगी जिसमें बोर्ड बनाया जाता है. इसको मैंने आपको दूसरे वीडियो के हेल्प से समझा दिया है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वाटर. व्हेन वी हीट आइस क्यूब्स दे मेल्ट टू फॉर्म वाटर. इफ़ वी मेल्ट आइस क्यूब, जब हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो क्या बनता है? वाटर. बट व्हेन दिस वाटर इज़ कूल्ड इन ए रेफ्रिजरेटर इट चेंजेस बैक इनटू आइस क्यूब्स. अगर इसी वाटर को हम रिटर्निंग फिर से रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो क्या बन जाता है? आइस क्यूब बन जाता है. सिमिलरली व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर. इसी तरीके से अगर वाटर को हम हीट करते हैं तो किस में बदल जाता है? ये वाटर वेपर में. एंड व्हेन दिस वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सम कोल्ड सर्फेसेस इट अगेन चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर. और जैसे ही ये वाटर वेपर किसी कूल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है ये वापस से वाटर बन जाता है. तो हमने देखा कि आइस क्यूब है, आइस क्यूब को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? वाटर. वाटर को जब हम वापस से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा. अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं या हीट करते हैं तो यह क्या बनता है? वाटर वेपर. और वाटर वेपर यदि किसी कूल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो क्या बन जाता है? वापस से वाटर बन जाता है. From the above discussion, we concluded that the change can be undone or reversed. इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने ये चेंज किया, वाटर से क्यूब आइस बनाया, या फिर आइस से वाटर, या वाटर से वाटर वेपर से रिटर्निंग वाटर, ये क्या है? अनडन है, रिवर्स्ड है, मीन्स वापस हमें मिल जा रहा है. Therefore, we can say that a reversible change is a temporary change. तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज क्या है? टेम्प्रेरी चेंज है. ये कोई परमानेंट चेंज नहीं. टेम्प्रेरी चेंज मीन्स कुछ समय के लिए, क्षणिक चेंज है ये. नाउ दस वी कंक्लूडेड दैट, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं. फर्स्ट, फोल्डिंग. फोल्डिंग इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. फोल्डिंग किसका एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल चेंज का. फोल्डिंग मीन्स क्या होता है? मोड़ना. कोई भी चीज़ फोल्ड कर सकते हो, जैसे पेपर, क्लॉथ. अगर कुछ भी आप फोल्ड कर रहे हैं तो कैसा एग्जाम्पल होगा? रिवर्सिबल का. इन एक्टिविटी फर्स्ट, द साइज ऑफ द पेपर रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर यू मेड द बोर्ड. फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा था कि जब हम बोर्ड बनाए थे तो हमारे जो पेपर की साइज़ थी वो सेम थी, बोर्ड बनाने के पहले भी और बोर्ड बनाने के बाद भी. सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग. मेल्टिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिवर्सिबल चेंज. मेल्टिंग भी किसका एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है. मेल्टिंग मीन्स क्या होता है? पिघलना. आइस क्यूब्स मेल्ट ऑन हीटिंग बट दे कैन बी चेंज्ड बैक इनटू सॉलिड आइस क्यूब्स ऑन कूलिंग. अगर हम आइस को मेल्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा. बट आइस क्यूब वाटर को अगर हम कूल कराते हैं तो क्या बन जाएगा? आइस क्यूब बन जाएगा. तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? कूलिंग एंड मेल्टिंग. ये दोनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए. मेल्टिंग कब होगा? आइस क्यूब से वाटर बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग. एंड वाटर से आइस क्यूब बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कूलिंग. ओके. नाउ वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है कब? हीट करने पे. बट इट कैन बी चेंज्ड बैक इनटू लिक्विड वाटर बाय कूलिंग. लेकिन अगर इसको हम ठंडा करें तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस से
लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थे हमारे रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल। अब ये देखना है, एक क्वेश्चन हमारा है आपसे जो कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ इसके पहले चैप्टर में, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर जो है बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एंड ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर जो है मेल्ट करना स्टार्ट, मतलब आइस क्यूब जो है मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट करता है, ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ सिमिलरली फ्रीजिंग इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, बट ऑल द चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। ये सब हमने चेंजेस देखे, ये रिवर्सिबल के एग्जाम्पल थे, लेकिन सभी चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। देयर आर मेनी चेंजेस दैट आर नॉट रिवर्सिबल। कौन कौन से ऐसे चेंज है जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं? फर्स्ट, व्हेन सीमेंट इज मिक्सड विथ वाटर वी कैन नॉट गेट इट बैक। अगर सीमेंट में वाटर मिक्स कर दिया जाए तो क्या वापस से हमको सीमेंट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ए चेंज विच कैन नॉट बी अनडन आर रिवर्स्ड इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। जिसको अनडन नहीं किया जा सकता है या जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। एंड इरिवर्सिबल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। ये क्या है, परमानेंट चेंज मीन्स एक बार जो हो गया वो वापस से नहीं हो सकता है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर टू अंडरस्टैंड अबाउट इरिवर्सिबल चेंज। फॉलोइंग पिक्चर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये इरिवर्सिबल चेंज क्या क्या है। फर्स्ट है, देखिए, रोल्ड चपाती। रोल्ड चपाती इज रिवर्सिबल चेंज, बट बेकिंग चपाती और मेकिंग चपाती मीन्स उसको पकाना, चपाती को पकाना क्या रहेगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। रॉ एग्स, अगर रॉ एग है उसको बॉयल कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। केक मिक्सचर तैयार कर दिया आपने तो वो भी कैसा चेंज हो जाएगा, इरिवर्सिबल। What happen when these things are heated? अगर चपाती को हीट किया जाए, कच्चे एग को या फिर केक मिक्सचर को हीट किया जाए तो क्या होगा, कैन यू गेट दीज थिंग्स बैक बाई कूलिंग और बाई एनी अदर मेथड? क्या आप इसको ठंडा करके या किसी दूसरे मेथड से वापस बैक ला सकते हैं, बना सकते हैं? नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, पेपर, कोल, वुड। फॉलोइंग पिक्चर को देखिए। अच्छा, क्या ये वापस से आ सकता है, रॉ एग हमें मिल सकता है? तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी नो। केक मिक्सर, नो। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस थिंग्स आर बर्न? अगर हम कोल, वुड, पेपर बर्न करें तो हमें क्या मिलेगा? इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर बर्निंग दीज मटेरियल्स। ऑब्वियसली अगर हम इसको बर्न करेंगे तो हमें कुछ न कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। Can we get back the original material once it has burned if any of the above cases? क्या अगर हम बर्न करते हैं तो उसके बाद वापस हम अपने प्रीवियस कंडीशन में आ सकते हैं? मीन्स वापस से हमें कोल, वुड, पेपर मिल सकता है? In all the given cases, we notice that these changes cannot be undone or reversed. मीन्स इन सारी कंडीशन में हम वापस नहीं आ सकते। We cannot be undone or reversed. हम अनडन या रिवर्स नहीं कर सकते हैं। Therefore we can conclude that, तो हम कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ सबस्टेंसेस कैन कॉज एन इरिवर्सिबल चेंज। मिक्सिंग ऑफ सबस्टेंस हमने देखा था, रिवर्सिबल चेंज में क्या था, मेल्टिंग एंड फोल्डिंग, मेल्टिंग एंड फोल्डिंग। जबकि इरिवर्सिबल चेंज में क्या है, मिक्सिंग ऑफ सबस्टेंस, कि कोई चीज़ अगर मिक्स हो रहा है तो वापस नहीं मिल रहा है, जैसे सीमेंट एंड वाटर। अच्छा, फ्लोर एंड वाटर, इसका एग्जांपल भी दिया है। द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट विथ वाटर कॉजेज ए परमानेंट चेंज, दिस कैन नॉट बी टर्न बैक इनटू सीमेंट। नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ ए सबस्टेंस कैन कॉज एन इरिवर्सिबल चेंज। हीटिंग क्या है, ये भी इरिवर्सिबल चेंज कॉज करता है, बट वाटर की कंडीशन में नहीं। ये कंडीशन
एग के लिए हो सकता है, राइस के लिए हो सकता है, पल्सेस के लिए हो सकता है, चपाती के लिए हो सकता है। हीटिंग अप ए सब्सटेंस कैन कॉज एन इरिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, द कुक्ड एग कैन नॉट बी चेंज इनटू रॉ एग्स। कुक्ड एग को हम रॉ एग में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। द बेक्ड केक कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू द केक मिक्सचर। अगर केक को बना लिया तो हम उसको कभी भी केक मिक्सचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। द कुक्ड चपाती कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू रोल्ड चपाती। अगर चपाती को कुक कर लिया, पका लिया, तो कभी भी उसको रोल चपाती में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये टर्म्स फंसाएगा आप लोग को, ये वर्ड को ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है, कुक्ड चपाती या रोल्ड चपाती। अगर रोल्ड चपाती है तो वो रिवर्सिबल होगा, बट कुक्ड चपाती है तो इरिवर्सिबल होगा। कुकिंग इज़ दस एन इरिवर्सिबल चेंज। तो हम कह सकते हैं कि कुकिंग भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट इज बर्निंग। बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस कैन कॉज एन इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस ये भी क्या करता है, इरिवर्सिबल चेंज कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न पेपर, कोल एंड वुड, स्मोक एंड एश आर फॉर्म्ड। अगर हम वुड, कोल, पेपर को बर्न करें तो क्या बनेगा, स्मोक एंड एश। हियर वी कैन नॉट चेंज स्मोक एंड एश बैक टू आइदर पेपर, कोल और वुड। यहाँ पे हम एश को कभी भी वुड, पेपर या कोल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। When any substance burns, the original substance changes into ash and some gases. जब कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है तो कुछ एश बनते हैं और कुछ गैसेस निकलते हैं। नॉलेज डेस्क सेफ्टी ऑलवेज बर्न मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर। कभी भी कोई चीज़ बर्न करना हो तो हमेशा एल्डर के प्रेजेंस में ही बर्न कीजिएगा, अकेले में कभी आप ऐसा करने की कोशिश मत करिएगा। बी वेरी केयरफुल एज सम मटेरियल्स गिव्स आउट हार्मफुल गैसेज ऑन बर्निंग। क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो जलने पे हार्मफुल गैसेज रिलीज करते हैं। आल्सो कीप द मटेरियल्स अवे फ्रॉम योर फेस। और आपको हमेशा ऐसे मटेरियल्स को फेस से दूर रख के ही बर्न करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस पेज, टुडे वी हैव लर्न टू मेक अ बोट। फर्स्ट वी मेक a boat. After then we know that folding a paper is a physical or chemical change, reversible or irreversible change. So first make a boat. फर्स्टली हम क्या बनाएंगे, इसको बोट बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिए फोल्ड करते हैं। सबसे पहले हम पेपर को फोल्ड करते हैं। पेपर को फोल्ड करके हम बोट बनाएंगे बेटा। दिस इज़ अ बोट। ये हमारा क्या बन गया, बोट मीन्स नाव बन गया। ये हमने कैसे बनाया, इस बोट को हमने कैसे बनाया, हमने इसको बनाया एक पेपर से, एक पेज से। अब हमको देखना है कि क्या ये वापस अपनी कंडीशन में जा सकता है। यस, तो क्या हुआ है, ये वापस अपनी कंडीशन में आ गया। मीन्स इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो जो वापस अपने कंडीशन में आ जाए, ऐसा ही पेज था हमने जब लिया था इसको, आज फिर ये वापस अपनी कंडीशन पे आ गया। मीन्स दैट इज़ द रिवर्सिबल चेंज। मीन्स ये कैसा चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज है। मीन्स जो वापस अपनी कंडीशन में आ जाए। ओके, इरिवर्सिबल चेंज, सपोज करो कि हमने इस पेज को यहाँ से कट कर दिया, तो क्या अब ये वापस हमको उस कंडीशन में मिल सकता है,
ये हमको वापस उस कंडीशन में नहीं मिल सकता। मीन्स ये कैसा चेंज हुआ, दिस इज़ इरिवर्सिबल चेंज। ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है, इरिवर्सिबल चेंज। अच्छा, इसी के हेल्प से हम फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज को भी समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज, जैसा कि हमने इसको काट दिया तो क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। या जब हम फोल्ड करके बोर्ड बनाए थे, जैसे कि जब हमने इसको बोर्ड बनाया था तो ये कौन सा चेंज था, ये था हमारा फिजिकल चेंज। अगर इसे हम बर्न कर दें, जला दें, जलाकर राख बना दें तो वो कैसा चेंज हो जाएगा, दैट इज़ द केमिकल चेंज। तो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल क्लियर हो गया होगा एक्टिविटी फर्स्ट के द्वारा।